गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो बिहार सरकार के सबसे मिलने वाला जो स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट्स है, जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स, जिसमें कि आपको स्टडी करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको लगभग 25,000 तक का, सॉरी 25,000 नहीं, मतलब 4 लाख तक का लोन मिलता है। और वो लोन आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए मिलता है, मतलब आप जो एजुकेशन के लिए ही दिया जाएगा, जो कि सर्टिफाइड गवर्नमेंट जो कॉलेजेस है उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको पैसे मिलता है। और उसके साथ साथ आपको उसमें एक लैपटॉप से लगभग 35,000 का कुछ अमाउंट अलग से मिलता है, और 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको पर ईयर का एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है। तो ये जो योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का इन्फॉर्मेशन, मैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और क्या क्या चीज़ें प्रोसेस है उसके बारे में, और एलिजिबिलिटी कैटेगरी जो है उसको हम लोग चेक करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस पर आप वीडियो को लाइक करें, और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस योजना से रिलेटेड, बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, या फिर गूगल में भी सर्च करेंगे vikramvishak.com, वहाँ से भी आप जाकर ऑफिशियल लिंक आपको मिलेगा। जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, और इसमें आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप क्लिक करेंगे लिंक पे आएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साफ साफ मैंने यहाँ बताया है कि जो आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज़ तो पर ईयर मिलता है, साथ साथ 4 लाख जो आपको एजुकेशन के लिए मिलेगा, हायर स्टडीज़ के लिए आफ्टर 12th, मैट्रिक और 10th और 12th करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसमें आपको 4 लाख रुपए मिलता है, प्लस एक फ्री लैपटॉप, और एनुअल जो एक्सपेंसेस है उसके लिए आपको 10,000 रुपये यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या क्या की फीचर ऑफ द बिहार क्रेडिट कार्ड्स, जो कि जो लोन अमाउंट है जो है वो तो यहाँ दिया हुआ ही है, सारा चीज़ें मैंने पहले आपको बता दिया, और इसमें कोई गारंटी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नो गारंटी रिक्वायर्ड, कोई गारंटी का रिक्वायर्ड नहीं है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन है। तो ये जो हम लोग खाली इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देगा, जो कि आप रेडी करके रख सकते हो डॉक्यूमेंट्स, और बाकी जब आपको फॉर्म भरना होगा तब फिर वो उसके लिए हम अलग दूसरे वीडियो आप देख सकते हो, चैनल में दूसरा वाला वीडियो है। तो वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं से जो फॉर्म भरने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको, हाँ, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जिसमें रेसिडेंस ऑफ द बिहार ऑफ ए और बिहार बॉर्डर स्टेट, मतलब कि बिहार के अंदर में जितने भी रहने वाले स्टूडेंट्स हैं बिहार के ही होनी चाहिए, उसी को ही 4 लाख का जो एजुकेशनल लोन है वही मिल सकता है, जिसमें कि 1% 4% तक ब्याज रहता है नॉर्मल स्टूडेंट का, जो कि सही रहते हैं, सही जो शरीर से सब कुछ ओके है, यानी नॉर्मल जो जिसको बोलेंगे उसको 4% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बाकी जो हैंडीकैप है यानी कोई दिव्यांग है तो उसको सिर्फ 1% आपको देना पड़ेगा, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है उसमें मिनिमम जो पास आउट है वो आपको 12th होना चाहिए। एज लिमिट है, अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए आप को कर रहे हैं तो उसमें 12 से 25 साल के एज होना चाहिए, या फिर आप मैक्सिमम अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसमें 30 साल का उम्र होना चाहिए। 30 साल से ज़्यादा होगा तो उससे ऊपर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन कन्फर्मेशन जो कि है, जब एडमिशन कन्फर्मेशन जब होगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से, मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जैसे कॉलेजेस है या कोई कुछ भी ऐसा कुछ है, तो वहाँ से मतलब कॉलेजेस में जाकर के जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब इस फॉर्म के लिए आप मतलब यहाँ ज़्यादा इजी होता है आपको लोन मिलना। ठीक है, एजुकेशनल लोन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है इसमें आपको यहाँ जो दिया हुआ है सबसे आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो 10-12 का सर्टिफिकेट लगेगा, पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं, या फिर एजुकेशनल एडमिशन, सॉरी यहाँ पे जो है ना एडमिशन रिसिप्ट, जो कि आप एडमिशन आप करेंगे जिस इंस्टीट्यूट में, वहाँ का आप रिसिप्ट जो मिलेगा वहाँ से आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। थर्ड है कि कोर्स फी जो स्टेटमेंट है
वो भी आप दे सकते हैं, कोर्स फी का जो स्टेटमेंट है। उसका बैंक अकाउंट डिटेल जिसमें कि पासबुक ऑफ द अप्लीकेंट, मतलब जो स्टूडेंट का जो पासबुक होना चाहिए। और अदर सर्टिफिकेट में आप कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप का। उसके बाद अप्लाइंग प्रोसेस क्या है, जिसमें कि ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा। स्टेप 1 में जिसमें कि यहाँ पे वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दिया है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप यहाँ से क्लिक करके भी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन सारी चीज़ें समझ सकते हैं। मैं इसको आगे बताते हैं, है ना। तो पहले फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर वो वेरीफाई होगा। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेंटर, जिसको DRCC बोलते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जो काउंसलिंग करेगा, मतलब आपको फॉर्म को देखेगा, तो जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट से होता है, तो वो उसको आपको फॉर्म को देखेगा सही से, मतलब वेरिफिकेशन देगा। थर्ड स्टेप है कि अप्रूव करने के बाद उसके बाद है यहाँ पे जो सेंशन करेगा डिस्बर्स टू द बैंक। जब यहाँ अप्रूव हो जाता है तब बैंक आपको फिर इंटरव्यू के लिए या फिर बुलाएंगे ऐसे ही मिलने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द स्कीम, इसमें क्या क्या बेनिफिट है। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है स्टूडेंट्स टू द हायर एजुकेशन विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो इसमें क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा बैंक की तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से, विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस, मतलब कोई भी जो सर दर्द, बिना सर दर्द का आपको यहाँ पे लोन मिलता है, मतलब कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलता है और जो सब्सिडी जो रहेगा। उसके बाद नो कोलेट्रल नीडेड, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको गारंटेड के रूप में देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साफ मैंने बताया कि कुछ भी गारंटेड की रूप में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थर्ड है कि एडिशनल पर्क्स, फ्री लैपटॉप्स और एनुअल जो 10,000 रुपीज़ आपको मिलता है, ये बेनिफिट है, और एक लैपटॉप भी फ्री मिलता है। उसके बाद फोर्थ है कि सिंपल प्रोसेस है, जो कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो पूरा ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होगा। लोन डी पेमेंट, लोन कैसे आप पेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट जो है, लोन इज़ ऑफर्ड है मिनिमम रेट इंटरेस्ट। मैंने बताया था कि आपको अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो 4% का आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपका हैंडीकैप है या कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको 1% देना पड़ेगा, उसमें नॉर्मल में 4% देना पड़ेगा। तो इसमें डबल चेक एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद कंक्लूजन आप देख सकते हो सारा चीज़ें यहाँ से। यहाँ पे आप क्लिक करके भी आप या क्या बोलते हैं, वेबसाइट को हम लोग देख लेते हैं एक बार। और बाकी अगर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप। और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे हम देखते हैं कि चीज़ें। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, ध्यान देना इसमें पहले जो है .bihar.gov.in होना चाहिए, नहीं तो कुछ फ्रॉड वाली वेबसाइट नहीं खोलना है, क्योंकि ये जो डोमेन है .gov.bihar.in का ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये डोमेन्स हर किसी को नहीं मिलता है, ये गवर्नमेंट्स के लिए ही होता है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे आप जो गाइडेंस है, गाइडेंस भी देख सकते हो। ये वाली वीडियोज़ में सिर्फ मैंने आपको ये जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स का जो ये है, मतलब फॉर्म जो कैटेगरी, मतलब जो आपको डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी जो कैटेगरी है वो उसको समझाने के लिए मैंने ये जो वीडियो में है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे उसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो कि आप यहाँ पे डाल के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी चीज़ इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो यहाँ पे गाइडेंस के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। यहाँ से भी आप, लिंक को मैं PDF नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। और ये डिस्क्रिप्शन में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि लगभग ये आपका 13 पेज का डॉक्यूमेंट है, जो कि इन्फॉर्मेशन एक Q&A क्वेश्चन सारी चीज़ है। ऐप के बारे में बताया है, लॉगिन वन टाइम पासवर्ड, इसका कोई ऐप भी आता है जिसमें आपको सारा ट्रैक रहता है लोन के बारे में, सारा इन्फॉर्मेशन। जैसे एक प्राइवेट कंपनी जिस तरह से लोन सेंक्शन करता है उसी तरह से इसको एक गवर्नमेंट के भी एक प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाई किया है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन PDF के रूप में भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आपको PDF भी दे देंगे, ठीक है। हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ व्हाट्सअप चैनल में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, प्लस यहाँ पे भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में सारा चीज़ मिलता है। यहाँ से आप ज्वाइन होकर मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, सारा कंटेंट तैयार करने के लिए, वेबसाइट्स पे सारा चीज़ मैनेज करने के लिए बहुत ही समय लगता है सारा रिसर्च करने में। और तो अगर आप एक लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन रेगुलर बना रहेगा, ताकि मैं कंटिन्यूसली वर्क कर पाऊँ, आपको गाइडेंस दे पाऊँ जो सरकारी योजना से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।